नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। रसोई गैस के दाम बढ़ने के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुबह कैंट विधानसभा क्षेत्र के बल्लूपुर चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार और त्रिवेंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया। उसके बाद केंद्र और राज्य की सरकारों पर जोरदार हमला बोला गया। महंगा मोदी त्रिवेंद्र का देखोगे, नरेंद्र मोदी होश में आओ। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों को मुद्दे चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्ष को अपने अपने जिले की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित करने और उस पर हुई सरकारी कार्रवाई का ब्यौरा भेजने को कहा। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया, प्रदेश में यानी जो प्रदेश अध्यक्ष ने 2017 में बीजेपी के चुनावी वायदे और वर्तमान सरकार द्वारा किए गए अमल को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि कांग्रेस ने सरकार के 4 साल के कार्यकाल के खिलाफ चार्जशीट देने का निर्णय किया है। यह सरकार के गठन के 4 साल पूरे होने पर जारी की जाएगी। तो जिला अध्यक्षों को मुद्दे चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने पर यह ब्यौरा जारी किया जाएगा, जिसमें सरकार को घेरा जाएगा, कमियों को रखा जाएगा और बताया जाएगा कि जितने वायदे किए थे वो कितने पूरे हुए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर महामंत्री और नगर पंचायत के पूर्व सभासद पवन उर्फ नीलू चौधरी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गुरुद्वारा सिंह सभा में शोक सभा आयोजित की। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। नीलू चौधरी उर्फ पवन चौधरी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में सभासद, लाल कुआं के प्रमुख व्यवसायी, प्रमुख समाजसेवी, अल्पायु में आज हमारे बीच में नहीं है। अभी हमने उनकी शोक श्रद्धांजलि सभा की है। निश्चित रूप से समाज में एक शक्तिपुंज के रूप में स्थापित नीलू चौधरी का अचानक जाना हम सब के लिए दुखद है, हृदय विदारक है। और कोई भी व्यक्ति ऐसे अवसर पर एक ही प्रार्थना कर सकता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस कष्ट को झेलने की शक्ति मिले। हमारे छोटे भाई के जैसा बहुत ही एक कर्मठ, जुझारू हमारा कार्यकर्ता, जिसको हम सब लोग प्यार से नीलू कहते थे, पवन आज इस दुनिया में नहीं है। मन को बड़ा कष्ट देने वाला यह है जिस प्रकार वो हमारे बीच से अचानक से चले गया, हम सब लोगों को निशब्द कर गया। कुछ दिन से जब से उसकी बीमारी की खबर हम लगातार सुन रहे थे अस्पताल में, बहुत मन को कष्ट हो रहा था। हम लोग कल्पना करते थे कि वो ठीक शीघ्र ही वापिस आ जाएगा, लेकिन परमपिता परमेश्वर की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चली। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसके अपने चरणों में स्थान दे, उसको सद्गति दे। बीते दिनों चमोली में आई भीषण आपदा के बाद अब तक रेस्क्यू जारी है। राहत और बचाव कार्यों की जानकारी देने के साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि आने वाले 3-4 दिन में टनल से मलबा निकालने का रेस्क्यू पूरा हो सकता है, लेकिन सर्च ऑपरेशन निरंतर जारी रहेगा। रेस्क्यू अभियान के 9वें दिन 5 शव मिले। अब तक लापता 206 में से 56 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 148 लोग अब भी लापता हैं। जोशीमठ थाने में 35 लोगों की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की चुकी है, यानी रिपोर्ट लिखी जा चुकी है। ऐसे आपदा में अपनों को खो चुके लोगों की अंतिम सांस अब भी अटकी हुई है। लोग आज भी अपनों की आस में उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो लगातार जारी रहेंगे। हम आखिरी
आखिरी आदमी तक सर्च करें। जोशीमठ, तपोवन, रैनी क्षेत्र में जितने भी आपदा के ऑपरेशन चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे रिलीफ ऑपरेशन हो। मैंने इतना कहा है कि जो मलबा है, जो हमें जिस मलबे में हमें पिछले 3-4 दिन में कुछ शव प्राप्त हुए हैं, सब मिले हैं, उसके खोदने का जो काम है, मुझे उम्मीद है वो अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। किंतु जो हमारे ऑपरेशन हैं वो लगातार जारी रहेंगे। हम आखिरी आदमी तक सर्च करेंगे और ऑपरेशन को जारी रखेंगे। नगर पालिका गदरपुर में घटिया निर्माण कार्य को लेकर 2 सभासदों ने नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों ने चेयरमैन के खिलाफ निर्माण कार्यों में धांधली किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। नगर पालिका सभासद परमजीत सिंह पम्मा और मनोज गुंबर ने गदरपुर नगर पालिका क्षेत्र में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता विहीन कार्य और निर्माण कार्य में धांधली का आरोप लगाया था, जिसके बाद आज गदरपुर नगर पालिका में एक जांच टीम जांच करने पहुंची। गदरपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। निर्माण कार्य जो हो रहे हैं उसमें जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें से ज़्यादातर कामों में मिट्टी लगाई जा रही है। बेस नीचे से गायब है। अभी एक धार्मिक संस्था की रोड बनाई गई तो उसमें नाली की मिट्टी डाल के उसका बेस बनाया गया। तो हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को जाँच के लिए निवेदन किया था। उन्होंने एक कमेटी बना के, लेकिन कमेटी इतनी लेट पहुँची है कि अब तक तो साक्ष्यों से इन्होंने छेड़छाड़ करके सारे साक्ष्य पूरे करने की कोशिश करी है। लेकिन हम लोगों ने अभी कमेटी को यही कहा है कि आप लोग मौके पे चलें और मौके पे चल के देखें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और गदरपुर नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करें। जनता के लिए जो पैसा आया है वो जनता के काम आए, ना कि भ्रष्टाचार में वो पैसा, मतलब उस पैसे के बंदर बांटे। नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने टीम गठित करी थी आज से 4 महीने पहले। 4 महीने में आज पहली बार टीम यहाँ आई है, लेकिन तब भी मुझे आज बुलाया नहीं गया। मुझे खुद के सूत्रों से पता चला कि जहाँ जांच कमेटी आई हुई है, मैं तब यहाँ पहुँचा, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। यहाँ साक्ष्यों से भी छेड़छाड़ कर सकती है कमेटी, मुझे इससे भी डर है, क्योंकि जो जेई सिंचाई विभाग के हैं उसी सिंचाई विभाग के एक्शन यहाँ पे आए हुए हैं जाँच करने। आरोप मेरा यह है, जो भी निर्माण सामग्री लगाई जा रही है वो बिल्कुल गलत लगाई जा रही है, और जितने भी टेंडर प्रक्रिया करी गई है वो अपने चाहिए ठेकेदारों को टेंडर देने के उसमें दी गई है। मेरा जांच टीम से ये निवेदन करने आया था कि मेरे साथ चल के साइड में एक बार जांच कर लीजिए। नैनीताल में जब से नए पानी के मीटर लगाए गए हैं, जल संस्थान अपनी मनमर्जी से जनता के ऊपर बिल लाद रहा है, जिसका आज व्यापार मंडल के सदस्यों ने विरोध किया और व्यापार मंडल चौक पर धरना प्रदर्शन किया। सदस्यों ने मजबूरन जल संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके पर आना पड़ा। लगातार बढ़ रहे पानी के बिल को लेकर प्रांतीय व्यापार मंडल मल्लीताल के व्यापारियों में काफी रोष है, जिसको लेकर व्यापारियों ने अधिकारी को ज्ञापन देकर धरना दिया और व्यापार मंडल द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि व्यापारी वर्ग के साथ आम जनता के पानी के बिल जरूरत से ज्यादा आ रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में हो रहे अवैध खनन की शिकायत के बाद जिले के एसएसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। अब सुल्तानपुर पट्टी चौकी की कमान उप निरीक्षक कमाल हसन को सौंपी गई है। एसएसपी ने कहा, अगर जनपद में कोई भी पुलिसकर्मी कार्य में लापरवाही बरतेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर पट्टी की शिकायतें आ रही थी, इसमें जो वहाँ का जो सर्किल अफसर है उसे जांच कराएगा, तो वो जांच कुछ तथ्य सामने आए थे, इसलिए मैंने पूरी चौकी को मैंने लाइन हाजिर कर दिया। इसमें वहाँ का जो चौकी प्रभारी है और कुछ कांस्टेबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। उत्तराखंड के लोगों पर एक बार फिर टैक्स की मार पड़ने वाली है। डोईवाला के लच्छीवाला में बने टोल टैक्स बैरियर पर 18 फरवरी से टोल लेने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इस बार नए नियम के मुताबिक आपको टोल टैक्स फास्टैग से देना होगा। अगर आपने अपनी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर नहीं लगवाया तो जल्द से जल्द लगवा लीजिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी पर टोल टैक्स के लिए फास्टैग नहीं होगा तो आपको 2 गुना टैक्स देना होगा। अगर हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास कर रहा है तो जनता टैक्स देने में
कोई परेशान नहीं होगी। परंतु अगर टैक्स देने में अगर यदि स्थानीय लोगों को थोड़ी छूट मिलती, जो अन्य राज्यों में छूट मिलती है कि 10 किलोमीटर तक के एरिए वाले को 150 रुपये का फास्टैग लगता है, जो हमने सुना है और हमने कई बार उसमें देखा भी है। इस तरह की हमें सुविधा मिले तो कोई डोईवाला में इस तरह कोई विरोध नहीं होगा। परंतु अगर स्थानीय लोग भी अगर 75 रुपये या 80 रुपये का अगर यहाँ से निकलेंगे या 275 रुपये फास्टैग लगाएंगे तो बड़ा भारी पड़ेगा। कई लोग तो ऐसे हैं कि हमारे यहाँ एक महीने में 1 बार या 2 बार जाते हैं देहरादून, और उनसे 150 रुपये या 275 रुपये उनसे ले जाएंगे तो उनके दिल बड़ा दुखेगा। और टोल बेरवेल चालू हो रहा है, एक विकास की गाथा लिखी जा रही है डोईवाला विधानसभा में। रुद्रपुर में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि मृतक अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रहने वाला था और ट्रक में काम करता था, लेकिन क्यों उसने ये कदम उठाया, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। 3 बजे सूचना आई थी कि ट्रैक पे कोई आदमी कटा मृतक मिला है, तो उसमें थाने की पुलिस गई। इसके पास से एक आधार कार्ड बरामद हुआ था जिसकी तस्दीक की गई, तो इसका नाम अब्दुल रहमान तस्दीक हुआ। ये चंदौली का रहने वाला है। इसमें इसका जीजा साथ में ही था। ये टाटा कंपनी है, उसमें कोई माल सप्लाई करने आए थे, तो काफ़ी दिन से यहाँ थे, शायद उसी संबंध में यहाँ रुके थे। बाकी पंचायतनामा भरा जा रहा है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार पुलिस लाइन से लौट रहे 2 पीआरडी कर्मियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की गंभीर रूप से दोनों घायल हुए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग बसंत पंचमी के मौके पर एक बार फिर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई और भीड़ की चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस ने पूरे इंतजाम किए। भीड़ बढ़ने के साथ बॉर्डर पे कोरोना की रैंडम जांच बढ़ाई गई। ऋषिगंगा में आए सैलाब से अपने ही गांवों में कैद होकर रह गए लोग वैकल्पिक पैदल पुल और वैकल्पिक ब्रिज बनने से जोशीमठ मुख्यालय समेत अपने गंतव्यों को आवाजाही करने लगे हैं। बता दें कि नीति घाटी और धौलीगंगा घाटी के 13 गांवों के 465 परिवार आपदा की वजह से अपने ही गांवों में फंस गए थे, चूंकि संपर्क टूट गया था। एक दूसरे गांव से कहीं पुल बह गया था, कहीं सड़क बह गई थी, कहीं रास्ता टूट गया था। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि तपोवन में जो हादसा हुआ उससे वो काफी आहत हैं और जो लोग हमारे बीच नहीं रहे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। तो तपोवन हादसे पे उन्होंने दुख व्यक्त किया। जिन लोगों की जान गई उनको श्रद्धांजलि दी। ग्लेशियर टूटने से यहां पे हादसा हुआ था, आपदा आई थी। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जो मृतक थे उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस आपदा पर दुख व्यक्त किया। बसंत पंचमी पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं की गंगा स्नान के लिए पहुंचने की उम्मीद थी और पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तैयारी भी की। एसएसपी ने मेला क्षेत्र में पुलिस को पूरी तरह चौकस रहने के निर्देश दिए। कोरोना को देखते हुए राज्य सीमा और मेला क्षेत्र में कोरोना की रैंडम जांच बढ़ाने की तैयारी की गई। आज का दिन सरस्वती माँ का जो है पूजन होती है और आज का स्नान का महत्व ये है कि चूड़ा कर्मणी जनेऊ संस्कार वगैरह जो है किया जाता है।
तो यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और इसको लेकर पूरी तरह से जो प्रशासन था वो अलर्ट था, वो गंभीर था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रैंडम जांच को बढ़ाया गया है कोरोना से, ताकि बचा जाए और दूसरों को भी बचाया जाए। लालकुआ कांग्रेस के प्रदेश सचिव और विधानसभा प्रभारी विजय चंद्रा ने दावा किया है कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है और डर बना हुआ है, भ्रष्टाचार का माहौल है, लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, लिहाजा आने वाले वक्त में कांग्रेस वापसी करेगी। तो 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तो बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि देश में डर का माहौल बना हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कई दूसरे मुद्दों को आधार बना के वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो बीजेपी कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, यह भी कहा गया और कहा कि देश में डर का माहौल बना हुआ है, लिहाजा आने वाले वक्त में परिवर्तन होगा, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में ना तो विकास हो रहा है, ना बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, ना रोजगार का कोई अवसर है, भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, विकास हो नहीं रहा। ऐसे तमाम बातें कह के वो यहां पे सरकार को घेरते हुए नजर आए और कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपने राज्य में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर आप प्रदेश के हर मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रसाली ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए वन विभाग की जमीन पर मलबा डाला जा रहा है। वहीं जब जांच की बात आई तो रातों रात जेसीबी लगाकर मलबे को पाट दिया गया। तो आम आदमी पार्टी चूंकि अब उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश रही है, लिहाजा कई मुद्दों को आधार बना के वो वक्त वक्त पे सरकार को घेरती हुई नजर आई। दावा भी किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी लड़ेगी, चुनाव जीतेगी, सरकार बनाएगी, लेकिन क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। बहरहाल हर राजनीतिक दल अपने आप को चुनावी मोड में लाके एक्टिव नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार विपक्ष को घेर रही है, कोई कमियां बता रहा है, कोई अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा है। तो वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया, ऐसा आरोप। तो आम आदमी पार्टी का पालिका अध्यक्ष पर यह बड़ा और गंभीर आरोप है। अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा राजनीतिक धर्म बनता है कि हम हर भ्रष्टाचार को उजागर करें और आम आदमी पार्टी वैसे भी ईमानदार राजनीति करती है। जो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हैं अनुज गुप्ता जी और जो नगर पालिका है आज यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि नगर पालिका का मलबा उठाया जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष के घर के बगल में सरकारी नाला है उसको पाटने की कोशिश की जाती है और देर रात में वहाँ जेसीबी ताबड़तोड़ चलती हैं और जब हल्ला गुल्ला किया जाता है तो जेसीबी गायब हो जाती हैं। ये काम दिन में क्यों नहीं किया जा रहा है? हमने मौके का मुआयना किया, हमारे पास वहाँ से तस्वीरें आई, उन तस्वीरों के आधार पर हम रात को वहाँ पर गए, कल रात हमने वहाँ पर किया और वहाँ पर साफ दिख रहा था कि जेसीबी चली हैं और जेसीबी वहाँ से गायब हुई हैं। तो उत्तराखंड सरकार से बीजेपी विधायकों की नाराजगी वक्त वक्त पर चर्चा में रही है। इस कड़ी में अब काशीपुर के बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा का भी नाम जुड़ गया। विधायक ने किसानों के मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोल दिया। हरभजन सिंह ने किसानों के धान मूल्य का भुगतान न होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। विधायक ने पत्रकारों से साफ कहा कि वो सरकार के इस रवैये से नाखुश हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। सरकार को खिलाफ वो यहाँ पे नजर आए। तो किसानों को आधार बनाकर विधायक जो हैं अपनी ही सरकार से नाखुश हैं।
तो धान खरीद को लेकर वो यहाँ पे नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। सरकार के रुख है सरकार का, उससे नाराज हैं विधायक। तो पार्टी से नाराज बीजेपी विधायक ने खुल के कहा कि ये जो रवैया है सरकार का वो ठीक नहीं है। काशीपुर में अतिक्रमण अति अधिक हो चुका है, इसको हटाया जाए। और डीजीपी महोदय ने यह भी कहा कि पुलिस को मैं निर्देशित करता हूं कि अतिक्रमण को फटाफट हटाया जाए। इसके लिए मैं पुलिस को इनाम भी दूंगा। लेकिन खेद का विषय है कि अब तक काशीपुर के किसी भी स्थान से जरा सी भी अतिक्रमण की प्रक्रिया हटाए जाने की नहीं की गई है, जो अत्यंत खेद का विषय है। रुड़की के कृष्णानगर और राजेंद्र नगर समेत कई कॉलोनियों में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गली मोहल्लों में तार के जाल बिछे हुए हैं, जबकि कई जगह तार लटकने से लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। साथ ही बड़े हादसों को ये तारे दावत दे रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले के समाधान की गुहार लगाई है। तो लोगों ने यहां पे गुहार लगाई है कि इन तारों का समाधान किया जाए। ये लटकती हुई तारें किसी हादसे को दावत दे रही हैं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन यहां पे प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी हैं सब कुछ देखकर। लोगों के घरों के आगे से, सड़क के ऊपर, बीच रास्ते में ऐसी तमाम तारें लटकी हुई हैं जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती हैं। रुड़की के कृष्णानगर गली नंबर 25 में अगर बात करें विद्युत विभाग की लापरवाही की, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर तारों का किस तरह से जाल बिछा हुआ है और तार बिल्कुल सड़क को छू रहे हैं। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक रस्सी भी बंधी हुई है। अगर कोई बच्चा इसको खींच दे या छू ले तो उसका क्या हाल होगा, ये बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कितनी बड़ी लापरवाही मानी जा रही है इस विभाग की। और इस रेंज में जो भी जीआई या एसडीओ आते हैं, क्या बिल्कुल लापरवाह बने हुए, उन्हें कोई चिंता नहीं कि यहाँ पर किस तरह से उन्होंने विद्युत विभाग के कनेक्शनों का बुरा हाल किया हुआ है। तार किस तरह से गली में आप सामने भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तार ज़मीनों को छूते हुए लटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे को जो है न्योता देते नज़र आ रहे हैं। और इससे भी कई हादसे इस तरह के विद्युत विभाग की लापरवाही से हो चुके हैं, पर अब तक विद्युत विभाग इससे कोई सबक नहीं ले रहा। एक बड़ी जो है अफसोस वाली बात ये होगी कि कर्मचारियों को और अधिकारियों को सूचित भी किया जाता है, ग्रामीणों क्षेत्रवासियों के बकौल, पर उनको अब तक इसका कोई एहसास नहीं और ना ही इन तारों को वो ऊपर कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा कभी भी घट सकता है। इस बात से लापरवाह बने हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।